स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ 50 MCQ है, 50 MCQ है जो इम्पोर्टेंट MCQ होने वाला है, जो पूरे आप लोगों का ये जो है फर्स्ट यूनिट का, यानी बात कर लेते हैं अकाउंट का, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होगा सारा, उसी का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इसी के सराउंड में ये क्वेश्चन आप लोगों की पूछी जाएंगी। तो आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कम से कम 50 क्वेश्चन इस पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग ऑफ बुक्स, और बी लिखा है कीपिंग द बुक्स इन अलमीरा, और सी लिखा है कीपिंग द बुक ऑफ अकाउंट इन अलमीरा, और डी लिखा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक। तो यानी हम लोगों का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। ऑप्शन ए है एम्प्लॉय, ऑप्शन बी है इन्वेस्टर, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है अगला क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज आर्ट। ऑप्शन ए है आर्ट, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, और डी है नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग जो होता है आर्ट एंड साइंस से दोनों होता है, तो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या लिखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऑप्शन ए, और बी है एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और सी है एसेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, और डी है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, द पॉलिसी एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज ड्यू टू। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होना चाहिए यहाँ, और सी जो है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, और डी जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स। ऑप्शन ए सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बी है बिजनेस एंड बिजनेसमैन टूगेदर, और उसके बाद सी लिखा है बिजनेस एंड क्रेडिटर टूगेदर, और डी लिखा है कि बिजनेस एंड डेटर टूगेदर। तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू AS1, AS2, AS6 एंड AS5। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, AS6 में डेप्रिसिएशन आता है। फिर अगला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू AS1, AS2, AS5 और AS6। तो हम लोगों का सही हो जाएगा, AS5 सही हो जाएगा। फिर लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू AS1, AS2, AS3, AS5, AS6, और तो यानी हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा AS3 सही। डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय विलियम पिकल्स, J.R. बॉटली, बाय लूकस पैसियोली, आर्यन कार्टर। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा लूकस पैसियोली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोडक्शन इन अमेरिका, जापान, इंडिया, इटली। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा इटली में इन्वेंशन किया गया था। और फिर नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर
फर्स्ट है 1449 और फिर सेकंड है 1494 और 1499 1944। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1494। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज ओरिजिनल रिकॉर्ड और बी है पोस्टिंग, सी है क्लासिफिकेशन, डी है ट्रायल बैलेंस। तो हम लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा ओरिजिनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और बी है एंट्री टू एस्पेक्ट ऑफ बुक और सी है एंट्री इन टू रियल अकाउंट और डी है टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक। यानी ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर अगले क्वेश्चन में डबल एंट्री सिस्टम कीप रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट, ए और बी हो जाएगा रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑल ऑफ दीज यानी तीनों से रिलेटेड होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, ए है 3, बी है 4, सी 5, डी 6। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 टाइप्स के होते हैं अकाउंट। अगला कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ए और बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। तो कैपिटल अकाउंट होता है जो पर्सनल अकाउंट होता है। और फिर अगला नेक्स्ट है जो अ सेल ऑफ गुड्स टू श्वेता फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू श्वेता अकाउंट, ए बी कैश अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, ए बी कैश रिकॉर्ड, सी सेकेंडरी रिकॉर्ड, डी क्रेडिट। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा ओरिजिनल एंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं, लिखा है एन एंट्री विथ मोर देन 1 डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड कंबाइन एंट्री, ए और बी हो जाएगा ओपनिंग एंट्री, सी हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री, डी होगा ट्रांसफर एंट्री। तो यानी कंबाइन एंट्री ए सही हो जाएगा। फिर 21 पे आते हैं कैश बुक इज मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडियरी बुक, नन ऑफ दीज। तो कैश बुक जो होता है सब्सिडियरी बुक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर लिखा व्हाट इज कैश बुक, कैश बुक ऑप्शन ए है, बाउचर बी है, जर्नल सी ए एंड बी बोथ और डी है नन ऑफ दीज। तो ए बी हम लोगों का सही हो जाएगा जर्नल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट कैश इन हैंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम और डी है नन ऑफ दिस। तो ए हम लोगों का सही हो जाएगा कैश इन हैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट परमानेंटली इज कॉल्ड, ए है जर्नल, बी लेजर, सी प्रॉफिट एंड लॉस, डी बैलेंस शीट। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी लेजर। फिर उसके बाद 25 पे आते हैं द किंग ऑफ ऑल बुक लेजर कंटेन पर्सनल अकाउंट, ए बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस। यानी डी सही हो जाएगा ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस। 26 लेजर इज ऑप्शन पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी किंग ऑफ बुक। यानी ऑप्शन ए किंग ऑफ बुक हो जाएगा। 27 फादर ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर और आर्यन कॉटर, सी है विलियम फिक्ल्स और डी है नन ऑफ दिस। तो ये सही हो जाएगा श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर। फिर अगले पर आते हैं 28 पे द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 30 जून अ पर्टिकुलर डेट। यानी पर्टिकुलर डेट यानी डी हम लोगों का सही हो जाएगा। 29 पे आते हैं द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का ए सही हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। 29 पे आते हैं, 29 में जो है अ ट्रायल बैलेंस इज अ रियल अकाउंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है लिस्ट अकाउंट, लिस्ट बैलेंस, सी जो है नॉमिनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का बी सही हो जाएगा लिस्ट ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, 31 पर आते हैं। 31 जो है द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, ए है जर्नल, बी है लेजर, सी है लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, डी है फाइनल अकाउंट। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा बी हो जाएगा लेजर। फिर 32 के तरफ आते हैं ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज एरर ऑफ ओमिशन, ए
बी एरर ऑफ कमीशन, सी एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी एरर ऑफ बैलेंस, यानी डी हो जाएगा एरर ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन ए ड्राइंग्स अकाउंट, बी सस्पेंस अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ दी नॉमिनल अकाउंट। यानी सस्पेंस अकाउंट जब दोनों साइड इक्वल नहीं आता, सस्पेंस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस को बैलेंस किया जाता है। फिर 34 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट टू नो नेट प्रॉफिट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टू नो कैपिटल, और ऑप्शन सी टू नो सेल्स, और ऑप्शन डी टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो डी सही हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन। 35 में लिखा है द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ए है 31 दिसंबर, बी एंड ऑफ द मंथ, सी है एंड ऑफ द ईयर, डी है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो हम लोगों का डी सही हो जाएगा, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। 35 पे हो गया। 36 में हो गया फाइनल अकाउंट इज ऑप्शन ए अकाउंट, ऑप्शन बी स्टेटमेंट, और सी हो जाएगा अकाउंट एंड स्टेटमेंट, डी हो जाएगा लेजर। तो फाइनल अकाउंट और लेजर दोनों होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट जो होता है स्टेटमेंट होता है, पीएल ट्रेडिंग अकाउंट होता है। फिर अगले पर आते हैं 37 पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन ए है टू नो नेट परचेस, ऑप्शन बी है टू नो नेट सेल, ऑप्शन सी है टू नो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑप्शन डी है टू नो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसके बाद फिर देखते हैं 38 पे सेल आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सी जो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 39 पर आते हैं क्लोजिंग स्टॉक प्रिपेयर, क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज नोन एज सो इन फाइनल अकाउंट। ऑप्शन ए है इन बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है ट्रेडिंग अकाउंट, और डी है ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है तो केवल बैलेंस शीट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस इज सो इन फाइनल अकाउंट। ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है ट्रेडिंग अकाउंट, सी और डी है बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर बाहर दिया होता है, आउटसाइड दिया होता है, तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में दोनों में जाता है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज एन एक्सपेंसेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन लाइबिलिटी, ऑप्शन सी एन इनकम, और ऑप्शन डी एन एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग हम लोगों का लाइबिलिटी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज इज, ऑप्शन ए है एन एक्सपेंसेज, ऑप्शन बी है लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है इनकम, और डी है एसेट्स। तो हम लोगों का प्रीपेड एक्सपेंसेज एसेट्स होता है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, ए और बी है इनकम ऑफ बिजनेस, और सी है इनकम ऑफ ओनर, और डी एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर। तो यानी बी हो जाएगा इनकम ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम होता है क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव करता है। रॉयल्टीज, ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी जो होता है नॉमिनल अकाउंट, हम लोगों का सी सही हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग मीन्स रॉयल्टी यहाँ पर रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ऑप्शन सी रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। फिर इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर सो इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, सी है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डी है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो डी सही हो जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हायर परचेस एक्ट ए है 1932, बी है 1956, सी है 1972, डी है 1872। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1972। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है इन द हायर परचेस सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज रिसीव बाय द परचेसर। तो आफ्टर एग्रीमेंट, आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग हाफ इंटरेस्ट, यानी पूरे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद हायर परचेस में ओनरशिप परचेसर को ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद 49 है इन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम व्हेन इट इज़ परचेसर द ओनर ऑफ द गुड्स। ए है ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, बी है विथ सिंगिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी सी है ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डी है ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट के समय ही क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। फिर लास्ट क्वेश्चन है इन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम पेइंग ऑफ द गुड्स इज डन।
इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन सी है इन ईयरली इंस्टॉलमेंट, और डी है इन पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट, यानी जो भी एग्रीमेंट में होता है, एग्रीमेंट पेमेंट करने का डिसाइड होता है उसी पीरियडिकली में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें, और फिर अगला वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस सब्जेक्ट का लेकर MCQ आएँ।